बोर्ड एग्जाम? क्या आपने दिया बोर्ड एग्जाम? क्या दादाजी आपने दिया बोर्ड एग्जाम? ए बेटे, मैं तो 5 क्लास फेल हूँ, मैं क्या दूंगा बोर्ड एग्जाम? क्या बच्चे तूने दिए बोर्ड एग्जाम? मम्मी अंकल ने मारा। अबे साले अंकल बोलता है मुझसे? तो हाँ, आप में से किसी ने बोर्ड एग्जाम दिए होंगे, लेकिन मैं इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाला हूँ। इसी कारण से मेरी मम्मी ने मुझे बाहर निकाल दिया और इसी कारण से मैं छत पे वीडियो बना रहा हूँ और इसी कारण से आज बहुत ज्यादा धूप है और इसी कारण से मैं बहुत ज्यादा काला हूँ। तो हाँ, हम थे बोर्ड एग्जाम पर, लेकिन बोर्ड एग्जाम से पहले क्या होता है ये तो जान लो। बोर्ड एग्जाम से पहले हम होते 9th क्लास में, और 9th क्लास में हम बहुत मजे कर रहे होते हैं। और तुम्हें क्या लगता है 9th क्लास बहुत ईजी होती है? नहीं, 9th क्लास में बोर्ड एग्जाम तो नहीं होते, लेकिन मैं सुनाऊंगा आपको अपने 9th क्लास की कहानी, शीला की जुबानी। तो मेरा नाम है शीला। तो हाँ, जब श्री शिवाजी 8 क्लास में थे तब बहुत तपोग बच्चे हुआ करते थे और उन्हें छोटे मोटे बच्चे पेल दिया करते थे। पता नहीं क्यों उनके टीचर को देख के फट जाती थी, यहाँ टीचर और किसी को पेल रहा उनकी यहाँ पट चुकी है। लेकिन ये तो रही 8 क्लास की बात। लेकिन जब वह 9th क्लास में पहुंचे, पता नहीं उनके शरीर में कौन से हार्मोन जग गए और उन्होंने गलियों में दंगा किया और लोगों से पंगा लिया और लोगों ने उन्हें ठंगा दिया और इसी कारण से वह मर गए और इसी कारण से उनकी कब्र मेरी कुर्सी के नीचे है। खैर, काफी सही इंसान थे, 400 साल पहले मरे थे। खैर, मेरा टाइम हो गया है, मैं जा रही हूँ। घर पे सुबह बर्तन नहीं धोए थे तो वो भी धोने पड़ेंगे। खैर, ये तो रही मजाक की बात, लेकिन मैं 9th क्लास में बहुत ज्यादा शरारती बन गया था। अब मैं टीचर से डरा नहीं करता था। ओह ये मैं आऊँ स्कूल में, मुझे नहीं लगता डर। टीचर से मैं पैर दबाऊंगा, मैं बन गया नहीं डर। मेरे साथ है फिर मोर नंबर है 9899XX नंबर है। ये हम नहीं पूरा बता रहे क्योंकि मुझे पता है तुम मुझे परेशान करोगे। अरे सर आगे भागो। मर्द को दर्द नहीं होता। अरे नहीं सर, अब मत मारो, मर्द को भी दर्द होता है। और 9th क्लास में तुम एक छोटे बच्चे होते हो, जिससे गली के 4 बच्चे मिलकर पेल देते हैं और तुम उनसे कहते हो ए मिलके क्या मारते हो, है मत एक एक करके आओ। फिर वो तुम्हें एक करके मारते हैं। फिर तुम अपने 4 दोस्तों को बुलाते हो, फिर तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे साथ पिटते हैं। फिर तुम अपने 8 दोस्तों को बुलाते हो, अब तुम उन्हें पेल देते हो। फिर वो अपने 8 दोस्तों को बुलाते हैं। अब कौन किसे मारा जो मुझे नहीं पता, ना मैं जानना चाहता। और ऐसे ही तुम्हारी पूरी क्लास बैठ जाती है मारने और पिटने में। तुम एग्जाम कैसे पास कर लेते हो ये मुझे नहीं पता। और ऐसी झंड जिंदगी को और झंड करने के लिए तुम आ जाते हो 10th क्लास में। और 10th क्लास जानी बोर्ड एग्जाम जानी बहुत सारा पढ़ना। लेकिन बेशक तुम 10th क्लास में आओ, लेकिन हो तो तुम वही 9th क्लास के पिटने वाले बच्चे। और इधर तुम्हारे पड़ोसी वाले अंकल तुम्हारे पेरेंट्स को भड़काने आ जाते हैं। अरे भाभी जी, बोर्ड एग्जाम कोई ऐसे वैसे एग्जाम नहीं है। तो कैसे एग्जाम है? मतलब भाभी जी, बोर्ड एग्जाम बहुत खतरनाक एग्जाम होते हैं। लेकिन मैंने सुना बोर्ड एग्जाम सही होते हैं। अरे भाभी जी, बोर्ड एग्जाम सही तो होते हैं, लेकिन बहुत कठिन एग्जाम होते हैं। बोर्ड एग्जाम देख के अच्छे की फट जाती है। बोर्ड एग्जाम कोई ऐसे वैसे एग्जाम नहीं होती। तो कैसे एग्जाम होते हैं? अरे भाभी जी, मैं ये कह रहा हूँ इसका ट्यूशन लगवा दीजिए। ठीक है, फिर शर्मा जी के यहाँ पक्का करते, काफी सही पढ़ाते हैं। अरे भाभी जी, हमारा भी तो कोचिंग सेंटर है, हमारे यहाँ पढ़ाइए ना। शर्मा जी को तो खुद कुछ नहीं आता, वो क्या पढ़ाएंगे? हमारे यहाँ पढ़ेगा तो 100% मार्क्स पक्के हैं, और नहीं आए तो फीस वापिस। ठीक है, आपके यहाँ डाल देते हैं। हाँ तो बेटा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है सर। सर ये कैसे होगा? ये लो बेटा सोल्यूशन बुक, इसमें से देख के कर लो, पास तो हम करवाई देंगे। राकेश सर से बोल के, आखिर हमारी बहुत ज्यादा जान पहचान है। ऐसे तो आप पढ़ने से रहे, लेकिन आप बनाते हो ग्रुप पढ़ने के लिए। लेकिन तुम तो ठहरे चौमू, तो तुम्हारे दोस्त भी चौमू हुए हैं। तुम थोड़ी देर पढ़ाई करते हो और फिर अपनी अगले की पंचायत लेके बैठ जाते हो। भाई तुझे पता है, मेरे गांव में एक चुड़ैल रहती थी। एक रात ज्वार की फसल की रखवाली करने के लिए मेरे दादाजी मेरे खेत में रुके हुए थे। तभी वो आधी रात में वो चुड़ैल मेरे दादाजी के पास आती है और बोलती है खाना दो। लेकिन हमने तो बोआ था ज्वार, तो हमारे पास खाना तो था ही नहीं। लेकिन मेरे दादाजी तो दबंग थे, उन्होंने उसे खाना खिलाने की जगह बिमल खिला दिया। और ऐसे ही चुड़ैल को बिमल खाने की आदत लग गई और रोज मेरे दादाजी के पास बिमल खाने आती थी आधी रात में। वाह यार, तेरे दादाजी तो कमाल थे। और उसके बाद क्या हुआ था चुड़ैल का? उसके बाद चुड़ैल को कैंसर हो गया था और चुड़ैल मर गई और दादाजी भी मर गए, क्योंकि दादाजी भी चुड़ैल के साथ बिमल खाते थे और दादाजी को भी कैंसर हो गया था। और कुछ गाँव वालों ने तो ये भी बताया दादाजी की कब्र पे कुछ खाली पैकेट मिले थे बिमल के। और ऐसे ही आप अपना टाइम बर्बाद करते हो। फिर एक दिन अचानक से बोर्ड एग्जाम आता और आपकी घुटन डिक्शन मारता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। बोर्ड एग्जाम आते हैं और आप बोर्ड एग्जाम देने जाते हो
और एग्जाम में क्वेश्चन भी तो कैसे आते हैं। गांधी जी को कंगा खरीदना क्यों नहीं पसंद था? फिर स्टूडेंट के जवाब कुछ ऐसे होते हैं। गांधी जी को कंगा खरीदना पसंद नहीं था क्योंकि उन्हें हेयर ड्रायर चाहिए था। अरे भाई जी क्वेश्चन था या फिर गांधी जी की बेइज्जती, जो भी हो अच्छा है। फिर हम आते हैं लेटर पे। लेटर पे कैसे आएंगी? अपनी बहन को उसके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए एक पत्र लिखें 200 वर्ड में और उससे पूछें जो आपने जो ऑडियो भेजे थे वो उसे कैसे लगे। भाई ये क्या है, मतलब मेरी बहन मेरे घर में रहती, मेरे साथ रहते, मेरे रूम में रहते, सोच कर भी देखो कैसा लगेगा जब मेरी बहन का बर्थडे हो और मैं अपने रूम में बैठ के बस लेटर लिखता हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, WZ 99 मच्छी मार्केट वाली गली, नई दिल्ली। प्रिय बहन, सविनय निवेदन यह है कि आज तुम्हारा बर्थडे है। मैं तुम्हारे बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और पूछता हूँ जो मैंने जो ऑडियो भेजे थे वो तुम्हें कैसे लगी। वो हाँ मेरी बहन सोच रही होगी कैसा बेवकूफ भाई है, यहाँ मेरा बर्थडे और ये अपने रूम में बैठ के बस पत्र लिख रहा है। जो भी है मुंह पे बोलना, पीछे पीछे के लेटर में लिख रहा फालतू में। और यहाँ टॉप करने के बाद दुखी है। अरे 98% ही मार्क्स आए हैं, पता नहीं 2% इन लोगों ने क्यों काट लिए। और एक तरफ हमारे बैक बेंच 33 मार्क्स लाकर फुल पार्टी कर रहे हैं, दारू गंजा चल रहा है पूरी फैमिली के साथ। पापा जी खुद बिस्की डाले गिलास में। आखिरकार बेटा पास तो हुआ, बेशक 4 साल बाद हुआ लेकिन हुआ तो सही। तो आज के लिए बस इतना ही। आए हो आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट भी कर दो जिससे मेरी रीच बढ़ जाए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।